मैं 10 क्लास के छात्रों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है बहुपद। आज मैं 10वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुपद लाया हूँ और बहुपद को इस ऐसे सरल तरीके से, ऐसे आसानी ढंग से मैं बताऊँगा ताकि बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। और कंपटीशन के लिए तो कंपटीशन की दृष्टि से ही मैं एक एक टॉपिक को बहुत ही बखूबी ढंग से बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं बहुपद। सबसे पहले जानेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद है क्या। तो बहुपद वह चरघातांकी पद या पदों का समूह है जिसका घात धनात्मक पूर्णांक होता है। कोई भी बहुपद है उसका यदि पावर जो है घात है पॉजिटिव है, पावर कितना हो, 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो, बशर्ते कि उसको पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अगर उसका पावर निगेटिव है, माइनस में है या फ्रैक्शनली है तो वैसे रूप में वो बहुपद नहीं होगा। आइए हम कुछ बहुपद के एग्जांपल्स देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 यह बहुपद है क्योंकि इसका पावर जो है धनात्मक पूर्णांक 2 है, इसीलिए यह बहुपद है। अगर यही है माइनस वाई का पावर, यहाँ -3 -5y प्लस 6, तो यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसका पावर 3 है लेकिन धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक। अगर ऐसे है √2y का पावर 3 -4y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7, ये रूट देखेंगे जो रूट का सिंबल है ये चर वाले पद पे नहीं हो, ये केवल अचर वाले पे केवल रूट रहेगा तो समझेंगे कि बहुपद है। अगर इसको हम ऐसे बढ़ा दें, ऐसे लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 √y प्लस 7, ये बहुपद नहीं है। ये रूट यदि 5 पे रहता, 7 पे रहता, 3 पे रहता तो बहुपद हो जाता, लेकिन ये बहुपद जो है y पे है, इसको x भी कर सकते हैं तो ये बहुपद नहीं है। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। 1/x के पावर 3, 1 हो या 7 भी कर सकते हैं, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि ये हर में है, हर का पावर x, हर में x है, इसका पावर 3 है, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो हम जान गए किन किन तरीक़ों से बहुपद नहीं है। इसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं प्रश्न, बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो हम जान गए कि कौन कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि कौन बहुपद नहीं है। जो जान जाएंगे कौन बहुपद नहीं है, उसके बाद हम आसानी से जान सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। 10 क्लास में जो बहुपद का पहला चैप्टर है उसमें ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ है x x डैश y y डैश, इस पर कुछ भी लिखा हो, 1 2 3 -2 -3, इस पर लिखा हो या ना हो, एक रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे काटेगी। अब देखेंगे कि एक अक्ष को कितने जगह टच कर रही है, एक यहाँ टच कर रही है, एक यहाँ टच कर रही है, एक यहाँ टच कर रही है। इस तरह का ग्राफ हो और प्रश्न में पूछ दिया जाए कि इसके कितने शून्यांक होंगे, तो जितनी बार यह रेखा एक अक्ष को टच की है, स्पर्श कर रही है, 1 2 3 बार, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। अगर 2 जगह टच करती तो शून्यांकों की संख्या 2 हो जाता। अगर कहीं टच नहीं करती तो शून्यांकों की संख्या नहीं होता। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 में 2.1 में
2.1 में केवल ग्राफ से ही संबंधित प्रश्न है। उसमें देखना है कि एक अक्ष पर ये जो रेखा जा रही है कितनी बार टच कर रही है। जितनी बार रेखा एक अक्ष को टच करेगी, स्पर्श करेगी, उतने ही इनके शून्यांकों की संख्या होगी। आइए प्रश्नावली 2.2 पे चलते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 2.2 पे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों की शून्यांक ज्ञात कीजिए। और शून्यांकों और गुणांकों के बीच शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। इसको हम पहले गुणनखंड विधि से हल करेंगे। x² माइनस, इसको बीच वाले पद को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद ये जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए और गुणा करने पर लास्ट वाला पद आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 4x - 2x, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 दूना 8 भी हो जाएगा। x² - 4x माइनस प्लस 2x - 8, इसमें कॉमन है ax, x - 4, इसमें कॉमन है 2, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, एक कॉमन हो गया, x - 4 x + 2, इसलिए x के मान जो हो जाएंगे, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, या प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। इसके शून्यांकों की संख्या हो गए, शून्यांक हो गए 4 और -2। चूँकि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग होता है, शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो माइनस b का मान है -2, a है 1 यानी कि 2। इस प्रकार हम शून्यांकों का योग निकालेंगे। 4 + -2 यानी कि 4 - 2 = 2। हम जो शून्यांक निकाले हैं 4, -2, उसका योग कर रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, और जो सूत्र है शून्यांकों का योग बराबर -b/a, उससे भी 2 आ रहा है। इस प्रकार यह संबंध की पुष्टि हो जाती है। इसके अलावा और 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। दूसरा है 4s², 4 ही है, 4s² - 4s + 1। तो जब इस तरफ फर्स्ट में कोई अंक रहता है तो फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके देखते हैं। 4 और 1 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। फिर हम ऐसे यहाँ अंक रखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से 4 आ जाए बीच वाला पद, और गुणा करने पर भी 4 आ जाए केवल बीच वाले पद को। तो हम लिख सकते हैं 2s + 2s, 2s 4s हो जाएगा,
2 दूना 4 भी हो जाएगा। 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1, इसमें कॉमन है 2s, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख के इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2s माइनस प्लस माइनस कॉमन हो गया 2s माइनस 1 और फिर 2s माइनस 1, ये जो बीच में है कॉमन है उसको पहले लिखेंगे, इसमें जो बच गया उसको फिर लास्ट वाला, इसलिए x बराबर दोनों माइनस में है तो आंसर इसका प्लस में आएगा 1/2, 1/2। फिर उसी तरह हम इसका संबंध की पुष्टि कर लेंगे। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी है -4 और ए है 4, यानी कि 4 कट के हो गया 1। अगर ऐसे हम जोड़ते हैं तो 1/2 प्लस 1/2, 1 + 1/2 यानी कि 2/2 कट के हो जाएगा 1। इस तरह भी एक ही आया, जो हमारा शून्यांक आया था 1/2 और 1/2, उसको हम जोड़ रहे हैं, उस स्थिति में भी 1 आ रहा है, और शून्यांकों का जो योग का फॉर्मूला है -b/a, उसके अनुसार भी 1 आ रहा है। इस तरह इस संबंध की पुष्टि हो जाती है। फिर से अगर इसमें और भी क्वेश्चंस है जो आप बोलेंगे उसको सॉल्व कर देंगे। कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर इसमें एक और क्वेश्चन जो बचा है सॉल्व कर दीजिए, जो आपको लगे कि ये हमसे नहीं आ रहा है आप जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दूसरा बताने जा रहे हैं। दूसरा है 1 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक दी गई संख्याओं का योग, जिसमें प्रत्येक दी गई शून्यांकों का योग शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है। पहला है 1/4 और -1, ये है शून्यांकों का योग और ये है शून्यांकों का गुणनफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा है 1/4, अल्फा इंटू बीटा है -1। अगर कहता प्रश्न में कि इनके शून्यांक निम्न है तो इसको अल्फा मानते, इसको बीटा मानते। प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि इसके शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। जब योग और गुणनफल कह दिया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 लिख लेंगे, एक अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे। इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे पहले। द्विघात बहुपद का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें हम मान भरेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1, x² माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, अब प्लस माइनस -1, 4 से इधर गुणा कर देंगे, 4 से इधर गुणा कर देंगे, 4 खत्म हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे समझेंगे। अगर प्रश्न में कहा होता है कि इनके शून्यांक क्रमशः है तो इसको अल्फा मानते, इसको बीटा मानते, लेकिन
स्पष्ट कहा है कि इसके शून्यांकों का योग और इसके शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, इसलिए एक को अल्फ़ा प्लस बीटा मानेंगे और एक को अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लेंगे। उसके बाद सीधे फार्मूला लिखेंगे और उसमें मान रख देंगे, हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। एक और बना के दिखा देते हैं। जीरो और रूट 5। फिर से हमारे ध्यान में आना चाहिए कि ये शून्यांकों का योग है और ये शून्यांकों का गुणनफल। तो हम स्पष्ट रूप से लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर रूट 5। फिर से लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर भर देंगे 0 AX और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर रूट 5। 0 से गुणा करेंगे x में तो 0 हो जाएगा, तो इस पद को ख़त्म कर देते हैं, केवल बचेगा रूट 5। ये हमारा आंसर हो गया। एक और बता देते हैं, लास्ट है 1/4 और 1/4। एक माइनस में 1/4 है, एक प्लस में, तो सीधे हम लिखेंगे एक अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। इसमें माइनस है इसलिए फिर से हम लिखेंगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके जगह पर लिख देंगे हम माइनस 1/4 और इसके जगह पर लिख देंगे 1/4। माइनस जब रहेगा ना, तो स्पष्ट रूप से हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी माइनस में संख्या है तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं हो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक में एक से गुणा करेंगे x/4 प्लस 1/4। 4 लोगों को 4 होगा, फिर 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 खत्म हो जाएगा, 4x स्क्वायर x प्लस 1। ये हो गया आंसर। बिल्कुल ही आसान है। फिर अगला चैप्टर हम कल लेके आएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ नया नया वीडियो डालते हैं 10 क्लास के बच्चों के लिए। अब 1-2 दिन में हम फिर फिजिक्स भी शुरू करेंगे और परीक्षा के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो भी VI होंगे, उसको जरूर डालेंगे। आप लोग देखते रहिएगा।